वेलकम टू एनिमेटेड बॉक्स सिनेमैटिक। फिल्म की शुरुआत आरजे नाम के एक छोटे जानवर से होती है। वह अपना खाना खाने के लिए लूटपाट करता था और तभी वह एक बहुत बड़े जंगली भालू की गुफा में चला जाता है, क्योंकि वह जानता था कि इस भालू के पास बहुत सारा भोजन होगा। जैसे ही वह भालू की गुफा में घुसा, आरजे इस स्वादिष्ट भोजन को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ और जब उसने यह सब चुराना चाहा, ऐसा करने के बाद जब वह यहां से निकल रहा था, तभी इस बड़े भालू की आंख खुल जाती है और वह फंस जाता है। दोनों के बीच शुरू हुई लड़ाई और खाने की सारी ट्रॉलियां फिसलकर दूर सड़क पर गिर जाती हैं। इसके ऊपर से एक ट्रक भी गुजरा था। अब सारा खाना बर्बाद हो गया। ये देखकर भालू को बहुत गुस्सा आता है और वह आरजे को धमकी देता है कि यदि अगली पूर्णिमा से पहले तुमने मुझे यह सारा भोजन नहीं लौटाया, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। आरजे खुद ही अपने लालच में फंस गया था। क्या उसने अपने लिए थोड़ा खाना चुराया? क्या उसे सचमुच भालू के लिए सारा खाना चुराने की जरूरत थी? वैसे भी अब हमें कुछ जानवर दिखाए गए हैं जो लंबी नींद से जागे हैं। ये सारी सर्दी आराम करते थे और गर्मियों में अपना भोजन इकट्ठा करते थे और अपना शेष जीवन जीते हैं। इस लंबी नींद से जागने के बाद उन्हें पता चला कि यहां बहुत कुछ बदल गया है। जहां जंगल था, जहां वे रहते थे, वहां लोगों के घर हैं और अब उन्होंने जंगल के सामने बाड़ बना दी है। इन सभी जानवरों का मालिक एक कछुआ है। सब कुछ जांचने के लिए दूसरी तरफ जाता है। वहां जाते ही उसका बुरा समय शुरू हो गया। सबसे पहले उन्होंने इंसानों को पहली बार देखा था। दूसरे, वह बार बार मानवीय चीजों में फंस रहा था। सबसे पहले वह एक पाइप पर फंस गया था और फिर जब वह बड़ी मुश्किल से वहां से निकलता है, फिर वह एक कार से टकरा जाता है। मरने से पहले वह बड़ी हिम्मत के साथ कार से कूद जाता है और बाढ़ के दूसरी ओर आ जाता है, जहां उसके अपने लोग थे, जहां जंगल था। अपनी जान बचाने के बाद वह अपने लोगों से कह रहा था कि हम में से कोई भी दूसरी तरफ नहीं जा सकता, वहां बहुत खतरा है, हमारी जान जा सकती है। लेकिन अब इन लोगों को भी चिंता होने लगी। ये भोजन कहां मिलेगा? आरजे, जिन्हें हमने सबसे पहले देखा था, छुपकर इन सभी लोगों की बातें सुन रहा था। उसके मन में एक विचार आता है, मैं इन सभी लोगों का फायदा क्यों उठाऊं और भालू का भोजन चुराकर उसे लौटा दो। सोचते ही वह झट से उन लोगों के पास चला जाता है और कहता है कि तुम भोजन की चिंता मत करो। मनुष्य के पास बहुत सारे अलग अलग खाद्य पदार्थ हैं। इन लोगों के पास कभी भी भोजन की कमी नहीं होती। हमें बस एक योजना के साथ वहां जाना होगा। वह सभी जानवरों को चिप्स खिलाता है और कहता है, देखो यह कितना स्वादिष्ट है, ये सारी चीजें हमें वहां से मिल जाएंगी। लेकिन कछुआ, जो इन सभी जानवरों का नेता था, आरजे की बात पर यकीन नहीं हुआ। वह सोच रहा था कि जरूर कुछ गड़बड़ है। आरजे भी सबको शहर लाता है, जहां उन्हें इंसानों के घर नजर आते हैं, लेकिन फिर भी कोई चोरी करने को तैयार नहीं था। फिर अगली सुबह आरजे किसी तरह केवल एक जानवर को अपने साथ जुड़ने के लिए मना लेता है। लोग एक योजना के अनुसार शहर जाते हैं। आरजे ने अपने साथी को सिखाया था कि तुम्हें जाकर बच्चों को डराना है और हम आसानी से उनके हाथ से खाने की ट्रॉली लेकर जंगल में आ जाएंगे। यहां जो उन्होंने सोचा था उससे बहुत अलग था। उस जानवर से डरने की बजाय बच्चों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। कछुआ भी यह सब देख रहा था। जैसे ही वह उनकी मदद के लिए आगे आते हैं, दोनों लड़कियां बात कर रही थीं कि हमें जल्दी से जंगल के सभी जानवरों को यहां से हटा देना चाहिए, नहीं तो वे हमारे शहर को बर्बाद कर देंगे और हमें जीने नहीं देंगे। हमें उनसे खतरा हो सकता है। उनकी बातों से कछुआ और भी डर गया। इधर आरजे ने अपने साथी को बचाया। उसे खाने की ट्रॉली पर बिठाकर ट्रॉली को जंगल में ले आए। कछुए को आरजे का व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जंगल में जाकर सबको बताता है कि इस आरजे की वजह से हमारा साथी मरने वाला था। लेकिन अब कछुए की बात कौन सुनने वाला था, क्योंकि अब आरजे उन सभी को खाना खिलाने वाला बन गया था। उनके नायक, जिनके पास भी कठिन समय था, हर कोई इस तथ्य का आनंद ले रहा था कि आरजे की वजह से उन्हें काफी स्वादिष्ट खाना मिला। कछुए की बातों को नजरअंदाज कर सभी आरजे का समर्थन करने लगे। सबने एक टीम बनाई थी और ये टीम थी चोरों की। हर सुबह वे एक योजना बनाते थे और उस योजना के अनुसार वे हर रात ढेर सारा खाना चुरा लेते थे और इसके साथ ही उन्होंने नई चीजें भी चुरा लीं और उन्हें अपने जंगल में ले आए। नई चीजों में टीवी, फोन, कैमरा और सभी जरूरी चीजें।
अब इन जानवरों के साथ थे। आज आरजे ने बनाया था सबसे खतरनाक प्लान। दिन के मध्य में चलती कार पर एक नीला बक्सा जिस पर ढेर सारी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, वह उसे चुराना चाहता था। इस काम के लिए वह ऐसे जानवरों को अपने साथ लाते हैं जो मौत की एक्टिंग करने में माहिर थे। इस योजना में उस जानवर का काम यह था कि वह मरने की एक्टिंग करेगा, और जब सब लोग उसके चारों ओर इकट्ठे हो जाते, बाकी लोग बक्सा चुराकर घर आ जाते। फिर अपनी योजना के अनुसार उन्होंने वह काम करना शुरू कर दिया, परंतु एक स्त्री उस पुरुष को बुलाती है जो पशुओं को मार डालता है, जो उस जानवर को यहां से ले जाने वाला था। वह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर जंगल में पहुंचता है। इसके साथ ही सभी जानवर, वह भी उस नीले बक्से को लेकर जंगल में पहुंच गया था, जहां हर कोई आरजे को अपना हीरो मान रहा था। उनका नेता कछुआ इन सब से थक गया था। अब वह यह सारा भोजन मनुष्यों को वापस देने जा रहा था। वह अपना जीवन वैसे ही जीना चाहते थे जैसे वे पहले रहते थे। अब वे चोरी क्यों करते हैं? लेकिन सच तो यह था कि आरजे अपनी जान बचाने के लिए यह सब सामान इकट्ठा कर रहा था। उसे यह सारा सामान भालू को देना पड़ा। आरजे ने बड़ी मुश्किल से कछुए को रोकने की कोशिश की, परंतु जब वह नहीं रुका, उनकी ट्रॉली एक कुत्ते की जंजीर से फंस जाती है, जिसके चलते कुत्ते ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। अब क्या वे कुत्ते से अपनी जान बचाते हैं या अपना भोजन बचाते हैं? वहां अफरा तफरी मच गई। वे अपनी जान बचाकर कभी हवा में उड़ते हैं तो कभी कहीं, और आखिरकार ऐसा होता है कि उनकी जान बच जाती है। लेकिन उन सभी लोगों की मेहनत से इकट्ठा किया गया सारा खाना बर्बाद हो गया। इसीलिए सभी जानवर अब अपने नेता यानी कछुए से परेशान थे। आरजे बस इसी टेंशन में थी कि अब किसी दिन उस भालू को आरजे की जान लेनी होगी। भोजन न मिलने के कारण इसी तनाव में पेड़ पर बैठकर कुछ सोच रहा था। तभी कछुआ आरजे के पास आता है, क्योंकि अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसने उनकी सारी मेहनत बर्बाद कर दी है। अब वह आरजे से कहते हैं कि हम दोबारा वही काम क्यों नहीं करते। आरजे भी सोच रहा था कि ये फिर से कोई बड़ी चोरी क्यों नहीं करते, ताकि एक ही समय में उनके पास ढेर सारा खाना आ जाए। काम कठिन था, लेकिन वे इसे कर सकते थे। आरजे को पता चल गया था कि अगले दिन एक घर में पार्टी होने वाली है। उस पार्टी में ढेर सारा खाना होगा। वे सारा खाना क्यों नहीं चुरा लेते? लेकिन समस्या यह थी कि उस घर के बाहर एक बिल्ली रहती है जो इन जानवरों को अंदर आने से रोक सके। लेकिन आरजे के पास इसका भी समाधान था। आरजे अपनी साथी को बिल्ली की तरह इंसानी बिल्ली की तरह सजाकर भेजता है, जो बहुत आसानी से बिल्ली का ध्यान अपनी तरफ कर लेता है। और इसी प्रकार अन्य सभी जानवर प्रवेश करते हैं घर जहां पार्टी हो रही थी और जहां आज बहुत सारा खाना आया था। उन्होंने सारा खाना चुरा लिया था, लेकिन वे बदकिस्मत थे। अब घर का मालिक जाग गया था, जो जानवरों से सबसे ज्यादा नफरत करते थे। उसे देखकर सभी जानवर जल्दी से छिप जाते हैं। अब वह महिला रसोई से बाहर आती है, लेकिन आरजे के दिमाग में एक नई बात आती है। वह उस घर से आखिरी चिप्स भी उठाना चाहता था। सब उसे यही कहकर रोक रहे थे कि हमारे पास भरपेट खाना है, हमारा साल आसानी से कट जाएगा। लेकिन फिर वह सभी से कहते हैं, चुप रहो, यह सारा भोजन तुम्हारे लिए नहीं, भालू के लिए है। अगर मैं उसे खाना नहीं दूंगी तो वह मुझे मार डालेगा। उसकी बात सुनकर हर कोई हैरान रह गया। तभी आरजे के हाथ से एक बोतल गिरकर टूट जाती है और घर का मालिक ये सब देखता है। उसने इन सभी जानवरों को पकड़ने के लिए एक आदमी को भी बुलाया था। इन सब के बीच जो चतुर था आरजे, और बचपन से ही चोरी करने में होशियार था। वह उन सभी को धोखा देता है और सारा सामान लेकर वहां से भाग जाता है, और बाकी सारे जानवर यहीं फंस जाते हैं, जिसे उस आदमी ने अब छोटे छोटे पिंजरों में कैद कर लिया था। अब सभी जानवरों को भी पता चल गया था कि आरजे कोई अच्छा इंसान नहीं है। उन्होंने अपने नेता की बात नहीं मानी, पहले की तरह अपना जीवन न जीकर बहुत बड़ी गलती की, और अब वे इसकी सजा भुगत रहे थे। दूसरी ओर वह बहुत बड़ा भालू आरजे की तलाश करते हुए उसके जंगल में भी पहुंच जाता है। वह सोच रहा था कि आरजे ने अब तक खाना कहां से इकट्ठा किया है। वह आरजे को बहुत आसानी से खा जाएगा, लेकिन आरजे ने उन जानवरों के पास ढेर सारा खाना इकट्ठा कर लिया था। वह यह भोजन भालू को दे सकता था, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि उसने कितने अच्छे साथियों का गलत इस्तेमाल किया।
उसने उन्हें मुसीबत में डाल दिया। वह इतना स्वार्थी और बुरा नहीं था। यही सोचकर भालू को खाना देने की बजाय वह खाने की ट्रॉली लेता है और अपने साथियों को बचाने के लिए निकल पड़ता है, और पहाड़ की चोटी से वह ट्रॉली को ट्रक पर गिरा देता है, जिससे ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। और यह ड्राइवर, वह आदमी कौन था जिसने जानवरों को पकड़ा था, बेहोश हो जाता है। और जब आरजे उन लोगों की मदद के लिए कार के अंदर आने की कोशिश करते हैं, जानवर खुद गाड़ी चलाने लगते हैं। वे अब आरजे को अपने साथ नहीं जोड़ना चाहते थे। उन्हें लगा कि वह धोखेबाज है, लेकिन यहाँ कछुआ उन सभी जानवरों के नेता को सभी जानवरों को समझाता है कि अगर आरजे यहाँ आया है तो फिर वह हमारी मदद करने आया होगा। हमें उनकी बात जरूर सुननी चाहिए। अब उस बड़ी कार के पीछे वहां एक बड़ा भालू भी था जो इस कार को नष्ट करना चाहता था, और वह आरजे को पकड़कर खाना चाहता था। लेकिन वे सभी जानवर अब अपनी कार को अपने घर के पास यानी जंगल के पास लाने में कामयाब रहे। लेकिन यहां आते ही उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वह महिला जिसके घर से उन्होंने खाना चुराया था और उसी घर के पास कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वो महिला जो पहले से ही जानवरों से परेशान थी, अब अपना घर टूटा हुआ देखकर उसे और भी गुस्सा आ गया। अब वह इन जानवरों को मारने के लिए फिर से एक आदमी को बुलाती है, और इस बार वह एक बिजली का तार लाता है जिससे वह उन सभी जानवरों को चौंका कर मार देना चाहता था। जबकि ये सभी जानवर इंसानों की जगह से भागने वाले थे और अपने जंगल में लौट जाएं। लेकिन वे वहां भी नहीं जा सके, क्योंकि वहां एक बहुत बड़ा भालू था, और यदि ये जानवर वहां गए होते तो भालू उन्हें खा जाता। तभी आरजे के दिमाग में एक प्लान आता है, और वह अपने साथी को एनर्जी ड्रिंक पिलाता है, जिसके कारण उनके अंदर इतनी शक्तियां आ गई थीं कि अब उसे सब कुछ धीमा लगने लगा। वह इतना तेज हो गया था कि एक ही पल में उसने एक अजीब सा जाल बना लिया। वह आदमी जो उन सभी जानवरों को मारने आया था, उसने भालू पर अपना बिजली का तार डाल दिया था और उसके नीचे एक खिलौना रख दिया, जिससे वह भालू और बाकी सभी लोग फंस गए होंगे और ये जानवर बच जाते। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ये लोग जो हथियारों का इस्तेमाल कर रहे थे, जो बिजली के तारों का उपयोग कर रहे थे, इस स्थान पर इसका उपयोग करना वर्जित था। जैसे ही मनुष्य इस विद्युत शक्ति को चालू करता है, बहुत बड़ा धमाका हुआ है, बहुत विनाश हुआ है, और इस धमाके को सुनकर पुलिस यहां आ जाती है। पुलिस आती है और इस बुरे आदमी को गिरफ्तार करती है जिन्होंने इस अवैध विद्युत तार का उपयोग किया था। साथ ही उसने उस बड़े भालू को भी पकड़ लिया ताकि वे उसे दूर एक बड़े जंगल में छोड़ सकें और वो लोग यहां शांति से रहने वाले थे। फिल्म इसी के साथ खत्म हो जाती है। तो आपको यह फिल्म कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।